अंटार्कटिका। नाम सुनते ही दिमाग में एक ही इमेज आती है, एक सफेद सुनसान रेगिस्तान जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। अरे ये वाली बर्फ नहीं, ठंड से दोस्ती तोड़ देने वाली बर्फ। और यहाँ पहुंचना इतना ही मुश्किल है जितना लास्ट मोमेंट पे ट्रेन की टिकट कंफर्म करना। तो फ्रेंड्स, असली सवाल यह है, क्या यहाँ सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान है या एक राज जहाँ छिपी है एलियन टेक्नोलॉजी, पुरानी सिविलाइजेशन और भी बहुत कुछ। 1960 में 12 कंट्रीज ने मिलकर एक अंटार्कटिका ट्रीटी साइन किया। रूल सिंपल थे, रिसर्च अलाउ है, मतलब खोदना मना है, बस स्नो देखना अलाउ है। फिर भी कुछ लोग गए और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो सिर्फ आइस नहीं थी। सैटेलाइट इमेज में दिखे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स। साइंटिस्ट बोले बस माउंटेन्स है, लेकिन एक्सप्लोरर्स बोले नहीं भाई, इनकी ज्योमेट्री इतनी परफेक्ट है, इतनी तो मेरे 10th के प्रोजेक्ट में भी नहीं थी। एक इंडियन रिसर्चर ने अपनी डायरी में लिखा, यहाँ बर्फ में जो फुटप्रिंट्स मिले या तो वो किसी यति के हैं या किसी एलियन के। तो क्या अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान है या फिर कुछ और भी है? क्या तुम्हें 2016 की वो वायरल वीडियो याद है जिसमें एक जाइंट होल देखा गया था? लोग बोले ये तो एक स्पेसशिप का एंट्रेंस है। क्या वो सच में एंट्रेंस था? लेकिन जब वहाँ रिसर्चर्स की टीम गई, उन्हें वहाँ एक अजीब साउंड सुनाई दिया, जो ये था, मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने एक बड़ा साउंड वूफर चला दिया हो। और जब अंटार्कटिका में एक टूरिस्ट का ग्रुप घूमने गया तो उन्हें वहाँ एक परफेक्ट सर्कल एरिया दिखा। ऐसा लगता था कि पूरी साफ बर्फ में किसी ने कंपास से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हो। वो मजाक में बोले अगर एलियन यहाँ घूम रहे हैं तो पेंगुइन्स उनके टूर गाइड होंगे। और फिर 1946 में अमेरिका ने ऑपरेशन हाई जंप लॉन्च किया। एक यूएस पायलट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, मैंने एक ऐसी चीज देखी जो किसी भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट से तेज थी, लेकिन अमेरिका ने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर बाद में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये सब कुछ एक ट्रेनिंग का पार्ट बताया गया। भाई सोचो, अगर सच में एलियन टेक्नोलॉजी मिली होती तो आज हम दिल्ली से गोवा सिर्फ 30 मिनट में पहुंच जाते। लेकिन फिर साइंटिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं कि ये तो सिर्फ इल्यूजन है? पिरामिड्स, माउंटेन, आइस, साउंड सब ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेकिन फिर सवाल यह है, अगर सब सिंपल है तो फिर वो रिसर्चर्स क्यों कहते हैं कि उसने बर्फ के नीचे दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर देखा? और अंटार्कटिका में ही नहीं बल्कि हिमालय में भी यूएफओ दिखे। क्या इसके पीछे कुछ सिंपल साइंस है या कुछ और है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।